आप लोगों से हाथ जोड़कर नमन के लेकर बैठ जाओ कॉपी और कलम। और जब आता है हमारा नंबर अच्छा तो हमें बोला जाता है नाइस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइस। क्या पढ़ने वाले हैं? फायर एंड आइस, जो कि क्लास 10th की एक ठो पोयम है। तो इसके बारे में हम पूरा जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि जानते हो, नाम है हमारा डियर गुरु। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो चलिए चलते हैं इस पोयम की तरफ। लेकिन सबसे पहले जान लो इस पोयम के लेखक कौन है। तो इस पोयम के लेखक है भैया रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोयम को लिखे हैं। किसको? फायर एंड आइस को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। अब देखिए ये जो पोयम है ये भैया है सिंबॉलिक पोयम। आप सोचोगे ससुरा सिंबॉलिक पोयम क्या होता है? तो भैया सिंबॉलिक पोयम वो होता है जब कोई दूसरा वर्ड यूज़ किया हो लेकिन उसका कनेक्शन ह्यूमन इमोशन के साथ हो, वो क्या होता है? सिंबॉलिक पोयम। जैसे कि यहाँ पर फायर यूज़ किया गया है एंड आइस। ठीक है, पोयम का नाम है फायर एंड आइस। तो यहाँ पर फायर का मतलब आग ना सोचो, फायर का मतलब होता है डिज़ायर। ठीक है, फायर का मतलब आग तो होता है लेकिन यहाँ पर ह्यूमन इमोशन के साथ कनेक्ट करोगे तो डिज़ायर बनेगा। ठीक, जैसे कि मोटिवेशन सुनते ही होगे फायर अप। ठीक है, अपने अंदर आग जलाओ कुछ करने की, कुछ पाने की। ठीक है, तो क्या होता है? डिज़ायर, पैशन। ठीक है, ये सब क्या है? फायर में आएंगे। ठीक, कोई पाने का लक्ष्य, कोई चीज़ पानी पाना है वो। ठीक है, वो सब क्या है? वो सब क्या होगा? आपका फायर में आएगा। और आइस क्या होगा? ये होगा हेट में आएगा। ठीक है, हेट यानी कि नफरत। समझ गए? अब जैसे कि आप सुने होंगे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब सही में बंदरवा थोड़ी ना अदरक का स्वाद है। मतलब ये थोड़ी ना है कि बंदरवा जाएगा अदरक खाएगा फिर स्वाद नहीं बता पाएगा। ठीक, तो ये थोड़ी ना होता है। ये भैया अगर ह्यूमन इमोशन साथ कनेक्ट करोगे तो ये होगा कि मान लीजिए कौन मनई है जो कि दूसरे फील्ड में गए हैं जिसके बारे में वो जानता ही नहीं है। ठीक है, जिसके बारे में वो जानता ही नहीं है तो वहाँ उसके बारे में वो थोड़ी ना कुछ जानेगा। तो जो मनईवा गया है वो बंदर हो जाएगा, उसके बारे में कुछ जान नहीं रहा है, यानी कि अदरक का स्वाद जान नहीं रहा है। तो ये क्या होगा? ये सिंबॉलिक हो जाएगा। तो वो भी ऐसी, ये भी सिंबॉलिक पोयम है। यहाँ पर फायर एंड आइस यूज़ किया गया। तो फायर जो होगा वो डिज़ायर के लिए है और जो आइस है वो हेट के लिए है। तो चलिए चलते हैं पोयम की तरफ। तो देखिए पोयम में क्या है। तो भैया पोयम में है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। ठीक है, तो पहले स्टैंजा में देखिए क्या है। तो पहले स्टैंजा में भैया मजे के लोग कहते हैं कि जो दुनिया ख़त्म होगी वो फायर में हो सकती है। यानी कि अगर सबके पास कोई ना कोई लक्ष्य आ जाए, कोई ना कोई डिज़ायर आ जाए, तब भी ख़त्म हो जाएगी दुनिया। और कुछ मिला कहते हैं कि भैया आइस में, यानी कि हेट अगर सब में हो जाए तो भी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक मैं डिज़ायर को जानता हूँ। ठीक है, जहाँ तक मैं डिज़ायर को जानता हूँ। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, यानी कि जो फेवर करेगा फायर को, यानी कि जो डिज़ायर को मानेगा कि डिज़ायर की वजह से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो मैं उसके साथ जाऊँगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए सबके पास कोई ना कोई लक्ष्य हो जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ पाने की चाह हो जाए, तब भी दुनिया ख़त्म हो सकती है। कैसे? अब मान लीजिए आप हो, तो आपको मान लीजिए अपनी वाली को पाने की चाह हो गई कि मतलब मुझे पाना है इसको। तो मान लीजिए उसका भैया जान गया तो आपको बहुत ठोकेगा। ठीक है, तो ऐसे भी ख़त्म हो सकती है। और मान लीजिए आदमी है। ठीक, वो फैक्ट्री बड़ी सी खोला है। ठीक है, तो वो अपना लक्ष्य और बड़ा कर रहा है कि मुझे और कमाना है, तो और फैक्ट्री खोलेगा। तो जहाँ खोलेगा भैया फैक्ट्रिया, तो वहाँ पर मान लीजिए जो घर और दुआर उवार सबका होगा, तो वो क्या करेगा? तुड़वा देगा। तुड़वाएगा तो भैया वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग मरेंगे। ठीक है, तो उसका लक्ष्य है लेकिन दूसरे लोग मर रहे हैं, तो लक्ष्य की वजह से भी दुनिया ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए, यानी कि फायर की वजह से भी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब चलिए चलते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। तो सेकंड स्टैंजा में क्या है उसको देखते हैं। बट इफ़ इट हैड टू परिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिक्स। ठीक है, अब देखिए इस स्टैंजा में क्या है, यानी कि सेकंड स्टैंजा में क्या है उसको जानते हैं। सेकंड स्टैंजा में ऑथर बताते हैं कि भैया अगर दुनिया जो है दूसरी बार ख़त्म होती है तो वो हेट की वजह से भी हो सकती है, यानी कि आइस की वजह से भी हो सकती है। ये भी पर्याप्त है, यानी कि सफिशियंट है। ठीक है, ख़त्म करने के लिए दुनिया को। कौन? हेट। ठीक है, ये भी क्या है? ग्रेट है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, एंड वुड हैव सफिक्स, सफिशियंट है ख़त्म करने के लिए दुनिया को। कौन? हेट, यानी कि आइस। अब कैसे उसको जानते हैं देखिए कैसे। मान लीजिए एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, इसमें भी एक महिला, इसमें भी एक महिला। ठीक है, पहली वाली महिला मान लीजिए कुछ खरीद ली, दूसरी की महिला देख ली। ठीक है, तो उसका भी डिज़ायर हो जाएगा। ठीक है, वो भी फायर अप हो जाएगा उसको खरीदने के लिए। और मान लीजिए उसका जो पति है वो ना खरीदा, तब तो जो औरतिया है क्या करेगी? मुड़वड़ फोड़ना आएगी और इन दोनों में क्या हो जाएगी? ईर्षा हो जाएगी। तो देखो दोनों में ईर्षा हुई तो ये जो महिला है मुड़वा फोड़ना ही अपने पति, तो क्या हुआ?
ख़त्म हो सकती है दुनिया ईर्ष्या की वजह से भी, ठीक है। अब मान लीजिए लोगों में ईर्ष्या फैली, इन मरी इनका है, ये मारेगा उसको तो मार काट हो जाएगी, तो ऐसे दुनिया ख़त्म हो सकती है ईर्ष्या की वजह से। अगर दूसरी बार होती तो ईर्ष्या की वजह से हो सकती है, ठीक है। तो सेकंड स्टैंजा में ऑथर यही बताते हैं हम लोग को, ठीक है, कि जो ये भी सफिशियंट है, हेट भी दुनिया को ख़त्म करने के लिए, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये पोएम। देखिए अब इसकी राइमिंग स्कीम की तरफ चलते हैं। अब देखो मजे के लड़कों को पता ही नहीं रहता कि राइमिंग स्कीम होती क्या है, और पेपर में आ जाता है ABCD ऐसे कर कुछ आता है, उन्होंने कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं है। देखिए राइमिंग स्कीम वो होता है, जैसे कि आप लास्ट का वर्ड देखो कहाँ कहाँ मैच कर रहे हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर हो गया फायर और डिज़ायर, ठीक है, तो देखो मैच कर रहा है ना फायर डिज़ायर, ठीक है। तो देखो लास्ट का वर्ड मैच कर रहा है IRE, ठीक है। तो मैं पहले वाले को दे देता हूँ ए नाम, क्या ए, ठीक है। अब देखो ए दिया हूँ, देखो फायर, अब इससे मिलता जुलता वर्ड कहाँ है, यहाँ पर है डिज़ायर, इसको भी ए दे दूंगा। अब क्या आइस मिल रहा है फायर से, नहीं मिल रहा है भैया, फायर आइस, ठीक है, फायर डिज़ायर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो फायर है, इसको भी मैं ए दे दूंगा, ठीक है। ट्वाइस ये नहीं मिल रहा है, फायर डिज़ायर, ठीक। हेट ये भी नहीं मिल रहा है, ग्रेट ये भी नहीं मिल रहा है फायर से, ठीक है। सफिक्स ये भी नहीं मिल रहा है। अब देखिए अब आगे क्या होगा, अब हम देखेंगे बी वाला। तो यहाँ पर देखो जो आइस है, अब इसको हम मान लेते हैं बी। अब देखो आइस से क्या मिल रहा है, तो आइस को हम मान लेते हैं बी। आइस से देखो कुछ वर्ड मिल रहा है, तो इसको तो हम देखेंगे नहीं जिस पर ए हो गया है। तो देखो आइस ट्वाइस, देखो लास्ट के वर्ड मिल रहे हैं आइस ही, यहाँ पर आइस है खुद ही, ठीक है। तो इसको हम दे देंगे क्या बी, ठीक है। अब देखो कहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आइस है, इसको भी हम इस लाइन को बी दे देंगे, ठीक है। सफिक्स देखो ICE मिल गया, ठीक है, तो इसको बी दे देंगे। अब देखो अब इसको देखो जो बचा है, अब उसको हम मान लेते हैं सी, इसको हम मान लेंगे सी, ये बचा है। और ये क्या है, हेट ग्रेट, देखो ये भी मिल रहा है वर्ड, ठीक है, हेट ग्रेट बोलने में भी मिल रहा है और लास्ट के भी वर्ड मिल रहे हैं, भले ई ना हो लेकिन बोलने में तो आ रहा है ना हेट ग्रेट, तो इसको हम मान लेंगे सी। समझ गए। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ABAABCBCB, ये होगी राइमिंग स्कीम। ऐसे आता है पेपर में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे होती है इसकी राइमिंग स्कीम, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा पोएम भी और ये राइमिंग स्कीम भी। राइमिंग स्कीम क्या होती है, देखो भैया लास्ट के वर्ड अगर मैच कर रहे हैं तो राइमिंग स्कीम होगी, यानी कि अगर उसको वर्ड को बोल के भी देखो अगर वो मैच कर रहा है, जैसे कि फायर डिज़ायर, ठीक है, मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर फायर है ही तो इसको भी ए मान लोगे, पहले ए रख लो, फिर ऐसे देखो जहाँ पर छूटा है तो यहाँ पर एक छूटा था, इसको हम बी मान लेंगे। तो अब इससे देखो कौन वर्ड मैच कर रहा है, जिसको आइस ट्वाइस, ठीक है, मैच कर रहा है, ठीक है। आइस यहाँ पर है तो इसको भी बी दे देंगे। अब जो बचा उसको आप सी दे दो, तो हेट ग्रेट ये भी मिल रहा है तो इसको हम सी दे देंगे। अब मान लो हेट और यहाँ पर मान लो ग्रेट की जगह कुछ और होता तो हम इसको सी ना देते, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर कुछ और होता जो कि हेट से मैच ना करता, क्या होता, हेट से मैच ना करता, यहाँ पर अगर मान लो कोई और वर्ड होता तो हम इसको सी नहीं देते। देखो हेट ग्रेट मैच कर रहे हैं तो इसलिए हम उसको एक दे दिए, ठीक है, सी दे दिए। तो अगर मान लो यहाँ पर कुछ और वर्ड होता तो हम इसको डी दे देते। तो इस तरीके से राइमिंग स्कीम की जाती है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, पेपर में ऐसे आएगा ABAABCBCB ऐसे आएगा, तो आपको मारना पड़ेगा टिक, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा पूरी पोएम। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास करिएगा सेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।